मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो इट्स 3:55 AM इन द मॉर्निंग एंड मेरा सिक्योरिटी चेक और सब कुछ हो चुका है। अब मैं सीधा गेट के लिए रवाना हो रहा हूँ। द फ्लाइट टाइम इज़ 5:20 फॉर पौंडीचेरी एंड 4:40 पे आपका गेट्स खुल जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली आई विटनेस टुडे वाज, आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लाइक आई फेल्ट वेरी वेरी लकी, या मतलब मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैंने ऑलरेडी वेब चेक इन करवा लिया था। तो घर पे ही मैंने अपना बोर्डिंग पास और वेब चेक इन करवा लिया था, जिसकी वजह से मेरे को इतनी लंबी लाइन में नहीं खड़े होने की ज़रूरत थी। सो अभी व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू स्ट्रोल अराउंड। अभी तो मेरा वॉक करने का बहुत ज़्यादा मन है। A few moments later. तो भागना ही पड़ रहा है मेरे को, तो आई विल गेट गोइंग। सो बेसिकली पौंडीचेरी तो इसलिए जाया जा रहा है न्यू ईयर मनाने और यहाँ की सर्दी से बचने, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरे हाल है दिल्ली में। इट्स 5 या 6 डिग्रीज के आसपास है आज सुबह का टेम्परेचर। बहुत मतलब झेला नहीं जा रहा मेरे को बिल्कुल भी अभी दिल्ली की सर्दी तो फिलहाल, तो इसीलिए एक एस्केप ढूंढ लिया है मैंने 3-4 दिन के लिए, और वहाँ का न्यू ईयर भी देखना चाहता हूँ कि पौंडीचेरी में न्यू ईयर कैसे बनता है। गोवा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि गोवा के टिकट्स थोड़े ज़्यादा महंगे हो गए थे एंड पौंडीचेरी इज़ स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। मोस्टली अब जो चीज़ें हैं वहीं जाके पता लगेगा कि व्हाट इज़ द सिनेरियो ओवर देयर। क्या गोवा से ज़्यादा भीड़ होती है, क्या पौंडीचेरी में बहुत ज़्यादा लाइवली और हैपनिंग न्यू ईयर होता है। सो दीज आर सम थिंग्स दैट we'll get to know when we reach over there. अभी तो फिलहाल मेरी वॉक जारी है। मेरा गेट नंबर है 42B, so I might be taking the bus. यहाँ एक सोच रहा हूँ एक कॉफ़ी पी लूँ, बिकॉज अभी ना एक ज़बरदस्त चीज़ से मेरे को टैकल करना है, जो है नींद। मैं कल सुबह का 12 बजे का उठा हुआ हूँ, मतलब आई हैव हैड 12 आवर्स स्लीप, लाइक उसके एक रात पहले वेरी गुड एंड साउंड स्लीप, बट अब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है तो एक कॉफ़ी तो मेरे को मारनी पड़ेगी। सो अभी मैं एक कॉफ़ी मारूंगा फ्रॉम समवेयर, अभी देखते हैं। 1 hour later. मेरी फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और आई जस्ट रियलाइज कि मैं बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ अपने गेट से, ठीक है। और अब मेरे को जैसा कि देख ही रहे हो भागना ही पड़ रहा है मेरे को। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। 1 2 3 भागो, दौड़ो, भाग और भाग। देखते हैं भाई टाइम पे पहुंचता हो या नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं चेन्नई में हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है कंपेयर टू दिल्ली। होगा यहाँ पे 25-30 डिग्री। सो माई एयर एशिया फ्लाइट वाज ओके। एक डिसएडवांटेज ये थी कि उसमें लेगिंग जो लाइक लेग्स के लिए स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम था, बट द फूड सर्व वाज गुड। तो ब्रेकफास्ट मैंने ऑलरेडी प्री ऑर्डर किया था, सो दैट वाज गुड, डिसेंट इनफ, ठीक है। एंड फिर उसके बाद इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी थी। तो अभी मैं बैगेज क्लेम पे हूँ, पर मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो आई डायरेक्टली बी हेडिंग टू कोयम्बेडू बस स्टैंड एंड फिर वहाँ से मेरे को बस लेनी होगी पौंडीचेरी के लिए। तो टोटल मेरे को लगेगा अभी 3.5 घंटा और पौंडीचेरी पहुँचने में। देखो 2 तरीके हैं ये कोयम्बेडू बस स्टैंड पहुंचने के लिए। किसी की बस जल्दी निकल रही हो और एयरपोर्ट पे उसको मतलब एयरपोर्ट से उसको ट्रांसपोर्ट लेना हो तो कैसे लेगा। तो देयर इज़ द चेन्नई मेट्रो, ठीक है। चेन्नई का एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन है। एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से CMBT या कोयम्बेडू मेट्रो स्टेशन मेट्रो जाती है, ठीक है। तो वो लेती है 25 to 30 minutes. It was at this moment that he knew he fucked up. एंड ये मेरा फोन फिर गिर गया, ये देखो
हैविंग द गोरिल्ला पॉड, तो अब मेरे को हाथ से लेना पड़ेगा। मैं कह रहा था कि डायरेक्ट मेट्रो जाती है CMBT और कोयम्बेडू को, तो आप 25-30 मिनट में आप बस स्टैंड पहुंच सकते हो। एंड यस, वन फन फैक्ट ऑफ CMBT इज दैट इट इज़ द बिगेस्ट बस डिपो इन द वर्ल्ड। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी सुविधा जो है ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की, वो यू कैन टेक एन उबर या ऑटो, बट वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। मेरे को भाई मेरा काम हो जाना है 50 रुपये में, सो दैट्स फेयर इनफ, गुड इनफ। मैं पहुंच भी जाऊंगा। फिर मैं थोड़ा ढूंढूंगा कि भाई मेरी बस कहाँ है, बिकॉज अभी मैंने रेड बस पे देखा तो पता नहीं भाई क्या मेरे को कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। बस ऑपरेटर को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट आई डोंट थिंक लाइक आई एम गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ लाइक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आउट ऑफ इट। मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ उस मामले में, बट देखते हैं वहाँ पहुँच के। और यहाँ से पहले निकलूँ और इस स्वेटर को उतारना पड़ेगा क्योंकि है बहुत ज़्यादा गर्मी। चलो, I'll see you at the bus stop. Okay, so I've reached CMBT station. So CMBT station से मेरे को अभी नीचे जाना होगा एंड देन आई हैव टू टेक द बस फॉर पौंडीचेरी। सो मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गया, 20 मिनट में पहुंच गया मैं यहाँ पे। आई वॉज थिंकिंग दैट मेरे को और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट आई डिडंट नो दैट इट वाज लाइक यहाँ पे काफ़ी कन्वीनियंस सहित मैं நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பதை தவிர்க்கவும். Use travel card to avoid standing in the queue. There are two stations actually for taking a bus to Pondicherry. If anybody is traveling to Pondicherry, this is something that you have to know. So, दो बस टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, एक CMBT और एक कोयम्बेडू। दोनों से ही पौंडीचेरी बस जाती है। पौंडीचेरी जाने के लिए भी दो रूट्स है आपका, एक थिंडीवनम से और एक ECR से। ECR से you will get an advantage of seeing the picturesque views of like the sea and मतलब रोड्स काफ़ी अच्छे हैं ECR से ट्रैवल करने के। थिंडीवनम का एडवांटेज ये है कि अगर आप पौंडीचेरी से चेन्नई आ रहे हो और चेन्नई भी नहीं, चेन्नई एयरपोर्ट आ रहे हो, और अगर आपकी फ़्लाइट है जो थोड़े क्लोज टाइमिंग पे है, तो थिंडीवनम से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट यू कैन get off at near the airport itself and then you can walk towards the terminal. So like this is what you have to keep in mind. अभी तो फिलहाल बस ढूंढते हैं अपना and then फिर रवाना होते हैं पौंडीचेरी के लिए। चलो। A few moments later. CMBT से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वॉक था, CMBT मेट्रो स्टेशन से एक्चुअली बस को एक्चुअली ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे हो गई थी मेरे को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन कि पौंडीचेरी जाने वाली बस कहाँ पे है, बिकॉज आपका तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस अलग चलती हैं, आपका पौंडीचेरी स्टेट ट्रांसपोर्टेशन बसेस अलग चलती है, एक अलग अड्डे से अलग चलती हैं। फिर आपका एक कर्नाटका का बस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का बस जो है वो एक अलग जगह से चलती है। थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मेरे को एंड आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज्ड। तो काफ़ी पूछताछ के बाद मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ सही सलामत। सो दो पॉजिटिव चीज़ें हो गई आज तो एक तो ना, आज एक मेरी फ्लाइट है वो बिल्कुल मतलब मिस नहीं हुई, वरना वो भी होने वाली थी जिस तरह से मैं भाग रहा था। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने बस ढूंढ ली एंड अभी दो नहीं 3.5 घंटे के अंदर आई विल बी देयर एंड देन फिर करेंगे न्यू ईयर अपना सेलिब्रेट बहुत अच्छे से। सो द रूट दैट वी आर गोइंग टू टेक पौंडीचेरी इज ECR के बीच में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड महाबलीपुरम एंड देयर आर 2 अदर प्लेसेस दैट आर मतलब ये रास्ते में आएंगे। सो देयर आर वेरियस डेस्टिनेशंस। अगर आप ये ECR वाला रूट लेंगे तो थिंडीवनम वाला लेंगे तो आपको बसेस गिंडी से भी मिल सकती है। गिंडी इज अ प्लेस वेयर यू कैन
विच इज़ एक्चुअली नियर द एयरपोर्ट। तो ये अब बाकी और इंफॉर्मेशन जो मेरे को मिलती रहेगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। 1 hour later. तो अभी हम किसी जगह पे रुके हैं। इस जगह का नाम है श्री सरवना विलास। तो ये बीच रास्ते में ही पड़ता है एंड आई थिंक वी आर हेयर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन फिर उसके बाद हम रवाना होंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ पे रुकना एक बहुत अच्छी बात थी क्योंकि मेरे पर्सनली बहुत ज़्यादा पैर दर्द कर रहे थे बिकॉज ऑफ द लाइक स्पेस, मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा कम था लेग्स के लिए अंदर। एंड थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा था कि द बस इज़ अ लिटिल क्राउडेड, बट अदरवाइज जो बस की फैसिलिटीज़ हैं क्लीनलीनेस के मामले में बस ठीक है। पौंडीचेरी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ठीक है। बस जो है थोड़ा सा बीच बीच में ना रैश ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। बोलना पड़ेगा कि अपनी स्पीड जो है वो थोड़ा कम करें एंड देन फिर देखते हैं फिर क्या होता है। मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी ये स्वेटर जो दिख रहा है ना, ये अब उतरने वाला है। 28 डिग्री का टेम्परेचर है चल रहा है यहाँ पे एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्लडी स्वेटर ऑफ। इट्स डैम हॉट। तो 2 एक्सट्रीम क्लाइमेट झेल लिए मैंने। कहाँ दिल्ली में 5 या 6 डिग्री था, अब यहाँ साल 28 डिग्री हो गया है। बस ट्रिप के एंड पे आते आते बीमार ना पड़ जाऊँ मैं। आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। बुरा है ज़माना तू चल डगर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर मंजिलों सफर, कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर सफर। सो फ्रेंड्स, आई हैव रीच्ड पौंडीचेरी बस स्टैंड एंड यहाँ से अब मेरे को जाना है अपने अकोमोडेशन। सो अकोमोडेशन के लिए आई विजिटेड द टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर ओवर हेयर, जो पौंडीचेरी गवर्नमेंट का ही है। सो वहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि यहाँ से लोकल बसेस चलती हैं टिल द ओल्ड बस स्टेशन। तो एक पुराना बस स्टेशन है, वहाँ से मेरा अकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा पास पड़ता है। द रीज़न बीइंग वाई आई एम टेकिंग द बस इज़ दैट ऑटो प्राइसेस जो है पौंडीचेरी में दे आर वेरी हाई एंड हम लोग खामखा दिल्ली को बदनाम करते रहते हैं अब ऑटो प्राइसेस को लेके। यहाँ पे आई थिंक 3 या 4 किलोमीटर का लोग 100 से 110 रुपए ले लेते हैं। सो दैट इज़ इनसेन। इतना तो दिल्ली में भी नहीं लेते। तो अभी पूरी इन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ ये फ्रूट स्टॉल के पास, क्योंकि फ्रूट स्टॉल के पास ही मेरे को लोकल बसेस मिलेंगी जो पौंडीचेरी में ऑपरेट करती हैं एंड देन फिर वहाँ से मैं जाऊँगा ओल्ड बस स्टेशन। सो वहाँ पहुँचने के बाद देन आई विल गिव यू द अपडेट गाइस। सो तब तक ब्लॉग देखिए और एंजॉय करिए। A few moments later. सो गाइस, मैं बस में बैठ गया हूँ एंड ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं लगा, मेरे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था बस ढूंढने में। तो अब यहाँ से मेरे को 5 मिनट लगेंगे जैसा कंडक्टर ने मेरे को बताया था एंड 5 मिनट में मैं अपने मंजिल पहुँच जाऊँगा एंड देन फिर उसके बाद अकोमोडेशन पहुँच जाऊँगा। मेरे पसीने देख के तो मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि भाई ये इतनी गर्मी हो गई है यहाँ पे। नाउ इट इज़ अनबेरेबल एक्चुअली। 15 किलोमीटर के वॉक के बाद, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 15 मिनट के वॉक के बाद ये जो ओल्ड बस स्टेशन का स्टैंड था वहाँ से वॉक करने के बाद फाइनली अकोमोडेशन पहुँच गया हूँ मैं एंड अकोमोडेशन इज़ प्रिटी बेसिक बट इट्स वर्थ द मनी दैट आई स्पेंट ओवर हियर। सो अभी मैं आपको अकोमोडेशन का भी एक क्विक वो टूर दे दूंगा। आई एम एक्चुअली फीलिंग हंग्री, अ लिटिल हंग्री, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी टाइम हो गया मेरे को कुछ खाए हुए। तो अभी बाहर जाके कुछ खा के एंड देन फिर वील एक्सप्लोर वाइट टाउन एज इट इज़। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय माई सेल्फ। बट हाँ, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो रही हैं अभी थोड़ी सी एंड आई वुड नीड अ लिटिल रेस्ट, बट इसीलिए तो आए हैं।
guys, I'm finally near the promenade and I am in front of the famous Le Cafe that is famous for its sunrises and being open for 24 hours. And it is so crowded. ये क्या है? अरे भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा भीड़ है. शाम के 6-10 बज चुके हैं और मैं हूँ एक ब्यूटीफुल से कैफ़े में विच इज़ फेमस फॉर इट्स चीज़ केक्स एंड एग बेनेडिक्ट्स. ऐसा कुछ है. आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द डिशेस नेम बट इन दो चीज़ों के लिए फेमस है. तो द रीज़न टू कम टू PY कैफ़े इज़ बिकॉज ऑफ इट्स इंटीरियर्स एंड बिकॉज ऑफ इट्स एम्बियंट एटमोसफियर. इसके इंटीरियर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड काफ़ी कलरफुल है. काफ़ी मतलब काफ़ी प्लेफुल वाइब्स आते हैं इसके इंटीरियर्स देख कर. Okay, so after spending a lot of time in Cafe Ecstasy, so I failed to eat actually because I just was not able to handle the patience over there, and plus it was 50 to 55 minutes जो मेरे को बैठना पड़ा था वहाँ पे without any sort of reason that was being given to me, and I don't know exactly वहाँ पे मैं क्या कर रहा था. नो मैटर, एक्सटेसी के जो इंटीरियर डिज़ाइंस है वो काफ़ी अच्छा है. ग्राफिटी आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा है. बट इन टर्म्स ऑफ सर्विस दे एक्चुअली स्लो. क्या मतलब जो मैंने स्लो भी बोला था, इट्स एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटिंग. तो अभी मैं किसी और चीज़ को ढूंढूंगा कहीं और जाके. अब देखते हैं लाइक अगर कुछ अच्छा खाने पीने का मिल जाए तो देखते हैं. आई थिंक अच्छा ही किया कि नहीं खाया बिकॉज एक तो मेरा टाइम वेस्ट भी हो रहा था, दूसरा अब नाउ आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और मेरे को ज़्यादा भूख लग रही है अब. सो आई टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. बट हाँ, मेरा थोड़ा सा पेशेंस लेवल इन्होंने मेरा टेस्ट कर दिया. सो आई वुड नॉट लाइक मेरी रिव्यूज़ इनके लिए अब मतलब अच्छे नहीं होंगे एक्सेप्ट फॉर व्हाट दे हैव डन. मतलब उन्होंने अपना डेकोर के जिस हिसाब से देखा है. सो फाइनली अब मैं खाने आया हूँ वन रोए सूफ्रे करके एक रेस्टोरेंट है. इट्स अ फ्रेंच रेस्टोरेंट. अब आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं. मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है एंड आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हंग्री राइट नाउ एट द मोमेंट. तो अभी मैंने वही सेम चीज़ ऑर्डर करवाई है विदाउट एनी चेंजेस बिकॉज अब ना मेरे को पेट पूजा करनी. अब मेरे को टेस्ट लेके नहीं खाना बिल्कुल भी. अब मेरा डेस्परेशन वाली मोड में चला गया. अब मेरे को टेस्ट लेके नहीं खाना बिल्कुल भी. तो अब बस पूछना है मेरे को एंड देन फिर उसके बाद मतलब थोड़ी जब पेट पूजा हो जाएगी तो थोड़ी ताकत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी. देन फिर उसके बाद और एक्सप्लोर करने की हिम्मत आ जाएगी. तो मेरे को रात का इतना पौंडीचेरी का पता नहीं है बिकॉज आई हैव आस्क्ड अ कपल ऑफ लोकल्स एक्चुअली. तो 11-11:30 तक बंद कर देते हैं सब कुछ एंड ऑटोज़ की फ्रीक्वेंसी अकोमोडेशन तक की थोड़ी मुश्किल हो जाती है. वहाँ थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है. उस हिसाब से थोड़ा प्लान करना पड़ेगा. के 11 बज चुके हैं और मैं बहुत ही बुरे हाल में हूँ अभी. तो अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आप लोगों से. और हाँ, मुझे पता है कि मेरे को काफ़ी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी रिगार्डिंग
द पौंडीचेरी ट्रिप दैट वाज बीन एग्जीक्यूशन क्यों हुआ इस ट्रिप का, और वो सब का मेरे को उन सब चीज़ों के बारे में बताना था, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट इन दैट कंडीशन टू एक्चुअली इवन टॉक. सो ये मैं आप लोगों से कल डिस्कस करूँगा.